हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है अभी अपना मैथ क्लासेस चल रहा है। मैथ में चल रहा है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टोटल क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है। तो चलिए बिना वक्त हुए क्लास को शुरू करते हैं। ये आपको भी पता है कि जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ वो किस कैटेगरी का है, ठीक है। तो क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ठेकेदार को 16 दिन में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया गया। कितना दिन में? 16 दिन में। 20 मजदूरों के साथ 12 दिन वो काम करने के बाद यह पता चला कि केवल 5/8 सड़क ही बन पाई है। मतलब टोटल काम कितना दिन में करना था? 16 दिन में, ठीक है। लेकिन 20 मजदूरों के साथ 12 दिन वो काम करता है, तो कितना काम हो चुका हुआ पाता है? 5/8, 5/8, ठीक है। अब निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी? कितने अतिरिक्त और मजदूर, तो इसमें प्लस होगा। तो पहले 20 मजदूर था, अब x मजदूर ऐड हो गया। 16 दिन में टोटल कॉन्ट्रैक्ट है, तो 12 दिन हो चुका है, तो बचा हुआ कितना दिन है? 4 दिन है, ठीक है। इस तरह से फ्रैक्शन में अगर काम लिखा हो ना, तो नीचे वाला टोटल काम होता है। तो 8 काम में से 5 काम हो गया, तो कितना काम बचा हुआ है? 3 काम। तो 3/8 कर देते हैं। 8 से 8 खत्म, ठीक है। 8 से 8 खत्म, और 5 से ये 4 बार में खत्म। 3 आके 4 से ये 3 बार में खत्म। चाहे 4 से ये 4 को काट दो, आइए 12 क्या 36 हो जाएगा। 36 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। तो x इक्वल टू 36 माइनस 20 इक्वल टू 16। जो और अतिरिक्त मजदूर होगा उसका संख्या होगा 16। कितना होगा? 16। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में कुछ आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिनों में तथा 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी, पहले वाला रूल, पहले वाला, ए किसी काम को 18 दिनों में, बी किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक साथ में काम किया, साथ काम किया 8 दिनों तक, ठीक है। उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम बी कितने दिनों में करेगा? पहले ध्यान दीजिए, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 24 का 18 23 18 चौका 72, 24 72, ठीक है। इसका एलसीएम हो जाएगा 72। 18 से 4 बार में कटेगा, और 24 से 3 बार में कटेगा। ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। ये जो 4 और 3 है ना, ये ए बी का एक दिन का एफिशिएंसी है, ठीक है। ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा? तो ए प्लस बी एक दिन में 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 काम करेगा ये, और इसको हम बोलेंगे टोटल काम। टोटल काम, ठीक है। नेक्स्ट, उन्होंने 8 दिनों तक साथ काम किया। 8 दिन साथ काम किया, तो 8 दिन में कितना काम करेगा? तो 8 दिन में 7 गुना 8, 8 सत्ते 56, 56 काम साथ में करेगा। टोटल काम कितना है? 72। तो 72 में से 56 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 56 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 56 4 60, 12 16, 12 में 6 हो गया 6 1, 16 काम। 16 काम बचा हुआ है करने के लिए, ठीक है। और ये काम करेगा कौन? ये काम करेगा, बचा हुआ काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा? बी। तो बी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है? 3 है। तो कितना दिन में पूरा करेगा? तो 16/3, 16/3, तो 5 3 15, 5 से ही 1/3 दिन, डेज। ये हो गया हमारा आंसर। 5 से ही 1/3 दिन, 5 से ही 1/3 दिन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ठीक है। एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी 18 दिनों में कर सकता है।
ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी उस काम को 18 दिनों में कर सकता है। इसका एलसीएम 36। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? टोटल वर्क। टोटल वर्क, ठीक है। तो ए का एक दिन का एफिशिएंसी कितना हुआ? 3, 12 3 36। अब बी का एक दिन का एफिशिएंसी 2, 18 दूना 36। अब ध्यान दीजिए, 2 दिनों तक वे एक साथ काम करते हैं, 2 दिनों तक। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 कितना हुआ? 5। 2 दिनों तक वो साथ में काम करते हैं, तो 2 साथ में करेगा तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 काम। 10 काम हो चुका है। करने के लिए कितना है? तो बचा हुआ काम, बचा हुआ काम कितना होगा? 36 माइनस 10, 26 काम। 26 काम बचा हुआ है, ठीक है। अब इस 26 काम को बी कितने दिनों में करेगा? बचे हुए काम को बी कितने दिनों में करेगा? तो बी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है? 2। बचा हुआ कितना काम है? 26 है। 26, तो 26 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि बी का एक दिन का जो एफिशिएंसी है उससे ये भाग होगा, तो कितना बार में कटेगा? 13, मतलब 13 डेज, 13 दिन। ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर। एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी किसी काम को 10, 12, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 10 से 6 बार में, 12 से 5 बार में, 15 से 4 बार में। इसका एफिशिएंसी हो गया। अब आगे क्या कह रहा है? पूरा कर सकते। उन्होंने एक साथ काम आरंभ किया। एक काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। एक काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में खत्म होता है? ए 5 दिन काम पहले छोड़ देता है, तो ए का 5 दिन का काम लेके हम उसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। अब बी 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो बी का 2 दिन का काम और लेके हम उसमें जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी सी अगर तीनों पूरा काम करेगा तो वो साथ में पूरा काम खत्म करेगा साथ में, ठीक है। तो हम ए 5 दिन में कितना काम करेगा? तो ए 5 दिन में, तो ए का एक दिन का एफिशिएंसी ठीक है 6 है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 6 पंचे 30 काम। और बी कितना दिन पहले छोड़ दे रहा है? बी काम छोड़ रहा है 2 दिन पहले, तो बी 2 दिन में कितना काम करेगा? तो 5 गुना 2 10 काम करेगा। तो ये टोटल 40 काम इसमें और ऐड हो जाएगा। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? तो टोटल काम हमारा हो जाएगा, टोटल वर्क 60 प्लस 40 कितना हो गया? 100। अब ये 100 काम तीनों साथ में करेगा तो एग्जैक्ट एक साथ छोड़ेगा, ठीक है। तो एक साथ जितना दिन सी पूरा काम किया था, जितना दिन उतना ही दिन तक ए का भी होगा, उतना दिन तक बी का भी होगा। तो हमसे ये पूछा जा रहा है तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? लास्ट फाइनल काम कितना दिन में? सी जितना दिन टोटल कंटिन्यू जितना दिन काम किया हुआ उतना ही दिन में सभी का होगा। तो चलिए ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी काम कितना हुआ? 6 प्लस 5 प्लस 4 15। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में साथ में 15 काम करता है। टोटल काम कितना है? ये हमारा है टोटल वर्क 100। एक दिन में ये सब 15 काम करता है, तो 100 में हम 15 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा ये? पहले इसको काट के छोटा कर देते हैं। 5 से 20 पंचे 100, 20 बार में आई 3 बार में, मतलब कि ये हो गया 20/3। तो 6 तिरका 18, 2/3, 6 सही 2/3 दिन, 6 सही 2/3 दिन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है। ए
5 दिन पहले जब काम छोड़ता है उसके 2 दिन के बाद बी काम छोड़ता है, तो मतलब बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ता है। तो यहाँ पर हमारा 3 होगा, 3 होगा तो 5 यहाँ पे हो जाएगा 15, आई यहाँ पे आ जाएगा 45। ठीक है, तो यहाँ पे ये 100 नहीं होगा, 45 को जब हम जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। ठीक है, 105, तो ये हमारा नहीं होगा, फिर ये हमारा नहीं होगा। 15 सत्ते 105, ये हो जाएगा हमारा 105, तो 15 सत्ते 105 सीधे हो जाएगा 7 दिन। 15 सत्ते मतलब 105 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 सत्ते 105, 7 डेज आंसर। देखिए ए को मिस्टेक से मतलब सवाल अटक जाता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। ए 5 दिन पहले काम छोड़ता है, उसके 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है, मतलब बी 3 दिन पहले काम छोड़ता है। तो इसका 3 दिन का काम ऐड करेंगे, ए का 5 दिन का काम ऐड करेंगे। ठीक है, एक बार देखिए इसको।